मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूं, वो भी जान गए। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आजम खान जेल से बाहर जैसे ही आए, सीएम योगी ने एक ऐसा समीकरण सेट कर दिया है कि आजम की रिहाई सपा के लिए ही काल बन जाएगी। कि आजम खान सपा के खिलाफ ही बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं, अखिलेश को एक बहुत बड़ी टेंशन देने वाले हैं। क्या अगले 2 दिन के अंदर अखिलेश का साथ छोड़कर वो नए दल का दामन थामने वाले हैं? आज हम इसी तथ्य का विश्लेषण करेंगे। 23 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार लैंड एंक्रोचमेंट केस में उन्हें बेल दे दी है और वो सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। 23 महीने बाद की कैद के बाद ये रिहाई उनके लिए न सिर्फ पर्सनल राहत मानी जा रही है, बल्कि यूपी पॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या अब आजम खान का राजनीतिक भविष्य कोई बड़ी करवट लेने वाला है? उनका सियासी भविष्य क्या होगा? क्या वो समाजवादी पार्टी के लॉयल सिपाही बने रहेंगे या नई पार्टियों के दरवाजे खटखटाएंगे? और खास तौर पर बलिया से बसपा के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका वो बयान कि स्वागत है आजम का बसपा में माफ कीजिएगा, अगर आना चाहें, क्या ये एक नई राजनीतिक साजिश का संकेत है? क्योंकि बीते रोज उन्होंने कहा है कि आजम खान अगर बसपा में आना चाहें तो आ सकते हैं। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश का संकेत भी माना जा रहा है। आज के विश्लेषण में हम इसी तथ्य की नब्ज टटोलेंगे। पहले तो ये समझिए कि सपा नेता आजम खान के जेल जाने की वजह क्या थी। आजम खान यूपी पॉलिटिक्स के एक दिग्गज नेता हैं। 73 साल की उम्र में वो समाजवादी पार्टी के कोर कमांडर माने जाते हैं। रामपुर से 8 बार के विधायक रह चुके आजम मुलायम सिंह यादव के भी काफी ज्यादा करीबी थे। 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को यूपी में सत्ता से बाहर होने से बचाने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद उनके खिलाफ केसों की बाढ़ सी आ गई। फरवरी 2023 में रामपुर में अवैध कब्जे के एक केस में वो गिरफ्तार हुए। फिर स्वर्ग आश्रम जमीन हड़पने, क्वालिटी बार लैंड एंक्रोचमेंट और कई अन्य मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। कुल 9 से ज्यादा केस चले उनके खिलाफ, जिसमें रामपुर महिला कॉलेज केस भी शामिल है। सीतापुर जेल में 23 महीने उन्होंने काटे, जहां स्वास्थ्य खराब होने की उनकी खबरें भी लगातार वजूद में आईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को उन्हें बेल दे दी, शर्तों के साथ, जैसे कोर्ट में पेश होना है और जांच में लगातार सहयोग जारी रखना है। मंगलवार सुबह 10 बजे वो जेल से रिहा हुए और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। वहां नजारा कैसा था, आजम क्या बोले हैं, पहले आप ये सुनिए। जो आरोप पर लगाए गए हैं वो वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि ये ऐसा होगा? 27 में सपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहां तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? 2027 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल
नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतनी ही सिंह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। लेकिन सवाल ये कि ये रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए बूस्ट है या फिर कोई नया चैलेंज। आजम खान की अनुपस्थिति में समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मुरादाबाद बेल्ट में काफी ज्यादा कमजोरी दिखाई। समाजवादी पार्टी दिन ब दिन वहां कमजोर होती जा रही है। अब आजम खान का रिटर्न वोट बैंक को मजबूत कर सकता है, खासकर मुस्लिम और यादव के गठजोड़ में। अब आपको यह समझाते हैं कि आजम की रिहाई से यूपी की सियासत में आखिर प्रभाव क्या पड़ सकता है, समाजवादी पार्टी में क्या क्या नए बदलाव आ सकते हैं। आजम की रिहाई से समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आजम के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने बीते रोज कहा है कि यह हमारे परिवार और समूची समाजवादी पार्टी की जीत है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, वो बोले हैं ट्वीट के जरिए कि आजम की रिहाई न्याय की जीत है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हालात क्या हैं? रामपुर में मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा नाराज भी था, क्योंकि पार्टी ने उनकी सीट पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। कुछ मौजूद तथ्य अब खंगालते हैं, उनका रुख किया जाए अगर तो 2024 लोकसभा चुनावों में रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन हार गया था। आजम की गैर मौजूदगी ने एआईएमआईएम जैसी पार्टी को मौका दिया। अब आजम का फोकस 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या वो अखिलेश के साथ पूरी तरह लाइन पर ही रहेंगे? पुरानी जो उनकी टेंशन है, जैसे कि आजम का अखिलेश पर कमजोर लीडरशिप का जो आरोप था, क्या वो दोबारा उभर कर सामने तो नहीं आ जाएगा? अब बात उमा शंकर के उस चर्चित बयान का भी कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं जो बीते रोज उमा शंकर सिंह ने जो बयान दिया था। आजम के खान के लिए बसपा का स्वागत क्या मायने रखता है, ये समझते हैं। बलिया के रसला से बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने मंगलवार को ही आजम की रिहाई पर बड़ी बात बोल दी थी। वो बोले थे कि आजम खान का बसपा में स्वागत है, अगर वो आना चाहते हैं। वो बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं, ऐसा कहा था। ये बयान सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उमा शंकर सिंह हैं कौन, ये आपको बताते हैं। वो 2022 के चुनावों में बसपा के एकमात्र यूपी के विधायक बने थे, जब मायावती की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। उस स्थिति में बलिया के गरीबों के मसीहा वो कहलाते हैं। ग्रुप मैरिज आयोजित करते हैं, फ्री वाईफाई हर जगह उन्होंने लगवाया है। मायावती ने उन्हें विधायक दल का नेता भी बना रखा है। अब तथ्यों पर अगर बात की जाए तो उमा शंकर का ये बयान काफी ज्यादा अनऑफिशियल मालूम पड़ता है, लेकिन बसपा की जो स्ट्रेटेजी है उस पर फिट बैठता है, क्योंकि हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी मायावती सपा के खेमे में सेंध लगाने के लिए जानी जाती हैं। मायावती मुस्लिम वोटर्स को वापस लाने की अब दोबारा कोशिश में जुटी हुई हैं। 27 के चुनावों के मद्देनजर 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का मुस्लिम दलित फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन आजम जैसे लीडर से वो सीटों को कवर कर सकती हैं। रामपुर बहरैन जैसे इलाकों में बसपा का हिस्टोरिकल बेस माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो इसका जवाब यही है कि बहुत ज्यादा चांसेस कम है इसके कि वो बहुजन समाज पार्टी जाएं, क्योंकि आजम को एसपी लॉयलिस्ट ही माना जाता है। लेकिन ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज जरूर है बसपा की ओर से कि हम पूरी तरह से रेडी हैं। तमाम अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है कि ये मायावती का तीसरा मोर्चा बनाने का प्लान भी हो सकता है। मायावती एक तैयारी कर रही है कि शायद भविष्य में वो तीसरा मोर्चा भी बनाएं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, आजम खान का मौजूदा सियासी भविष्य क्या हो सकता है, आजम के पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको समझाते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास यही है कि समाजवादी पार्टी में वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न करें, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना भी है। 60% संभावना ये मानी जा रही है कि सपा में उनका स्ट्रॉन्ग रिटर्न हो सकता है। आजम अखिलेश के साथ मिलकर मुस्लिम वोट सॉलिडिफाई कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम सियासी जानकार ये आकलन कर रहे हैं 2027 में वो रामपुर से कमबैक कर सकते हैं।
फैक्ट ये कहता है कि एसपी का मुस्लिम बेस 18 से 20% है। आजम खान इसे 25% तक ले जा सकते हैं अगर वो समाजवादी पार्टी में दोबारा आते हैं। दूसरा ऑप्शन आजम खान के पास है, बहुजन समाज पार्टी में जाएं या तीसरा मोर्चा बनाएं जिसकी 20% संभावना मानी जा रही है। उमा शंकर के बयान से इंस्पायर्ड ये फैसला उनका हो सकता है। अगर अखिलेश से जरा सी भी अनबन हुई तो रास्ता खुला हुआ है। मायावती के साथ मिलकर वो दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर एक नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। बसपा का सिर्फ एक विधायक होना उनकी कमजोरी है, लेकिन आजम जैसा चेहरा जब आएगा बहुजन समाज पार्टी के पास तो बहुत बड़ी ताकत भी मायावती को मिलेगी। तीसरा ऑप्शन जो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, चांसेस 20% इस तरह के हैं, सियासी जानकार आकलन कर रहे हैं कि आजम खान AIMIM या इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। ओवैसी भाइयों का मुस्लिम फोकस लगातार आजम को अट्रैक्ट करता रहा है और आगे भी वो इस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन आजम का यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो हिंदू मुस्लिम की बजाय लोकल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, इसलिए इसके आसार हमने आपको बताया कि 20% ही है। ओवरऑल आजम की रिहाई यूपी की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को रीबूट करेगी, ये तो तय है। बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि मुस्लिम वोट काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हो सकता है। उधर कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी क्योंकि केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए हैं कि आजम खान की रिहाई सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि 2027 यूपी इलेक्शन की शुरुआत है। उमा शंकर सिंह का स्वागत बयान, ये जो बयान है वो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है कि आजम समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे या फिर नया रास्ता अख्तियार करेंगे। इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश का हर सियासी जानकार तलाश रहा है। ये आप लोगों द्वारा ही मुझे जानकारी मिल रही है क्योंकि मैं कल से ही अपने इस गांव में हूं, कल से ही आया हूं, तो मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आज सब लोग, जो लोग भी उस तरह के हैं, सब लोग सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसलिए कि सर्व समाज का कल्याण। और जिस तरह से बहन मायावती जी ने अपने कार्यकालों में, 4 बार के कार्यकालों में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से एक स्वरूप दिया था, तब सबकी ये दिली इच्छा है, सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और मुझे लगता है कि अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनने वाली है। आजम खान आते हैं सर, तो आप उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नहीं होंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। तो आते हैं अगर, तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़े, एक हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे या सिर्फ पूर्वांचल में मजबूत होंगे उनके आने से सर, आजम खान के आने से? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना अलग, देखिए, जनाधार है। अभी कयास पे ही आप लोग इतना सवाल अभी कयास पे पूछ रहे हैं ना, तो अभी पहले आने तो टाइम माना जा रहा है। उनकी पत्नी ने मुलाकात भी किया है। अभी मुलाकात की भी खबर मुझे अभी नहीं है। अभी चूँकि इसलिए मैं बता तो रहा हूँ कि अब जान ही रहे हैं, गाँव पे तो आप ही लोग जब आते हैं तो कुछ खबरें मिल जाती हैं, नहीं तो यहाँ तो सुबह से लेके जनता के बीच में मैं एकदम रहता हूँ। आजम खान की पत्नी ने मायावती जी पर भरोसा क्यों जताया? क्यों भरोसा जता रही है मायावती जी पर, क्या लगता है? तो अब ये तो मैंने आदरणीय आजम खान साहब की पत्नी जी से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मायावती जी, बहन मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक, उस लायक भरोसा करने लायक हैं। वो उनको लग रहा है कि यहाँ न्याय होता है, यहाँ न्याय होगा। आपने देखा है कि, और वो भी विशेष तौर से आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एक जो माइनॉरिटी समाज से जो मैंने मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आपने देखा कितने 22 विभाग थे, कितनी इस तरह से। तो मैंने एक था कि भाई चलिए एक बड़ा एक मैंने वो है, सबको जो है, तो वो सब चीज़ें सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको लगा होगा और वो बताएंगे खुद बेहतर। तो जब आप लोग कह रहे हैं कि मिली हैं, तो आप लोगों के सामने आएंगे भी, बताएंगे भी जल्दी।
हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। हमें एसटी हसन साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया था। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता। आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कहीं बयान देना बात किया। सर पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, आज अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया? फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहे। अखिलेश यादव महीने बाद हम क्या राजनीति शुरू करेंगे? अखिलेश यादव पर आजम खान का नंबर तो होगा सर। मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा तो सेवक। 23 महीने में तो 5 सर्टिफिकेट आजम भाई मिलने के लिए नहीं आए। सर 23 महीने आपको लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस नजर से देखते हैं? जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? जेल में क्या हालात रहे? क्या लगता है आपको? 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, जिस तरीके से सूत्र बता रहे थे शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? ना कहिए कि कितनी सजा जमाना पा रहा है जी। अगर ये हाथ क्यों हटा रहे हैं? जिस तरह से सीतापुर से आप लगातार आपका काफिला है, फिर 23 महीने के बाद आप लौटे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। और सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह के केसेस ला करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं? आजम भाई, ये 9 तारीख जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ, वो भी जानते। कोई दुख, कोई कसक पार्टी में? पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए। कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता, एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते 23 महीने बाद क्या तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अब बस पहुंच। सर कल अखिलेश यादव ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के सारे मुकदमे जो आपके ऊपर लगाए गए हैं वो वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि होगा 9 तारीख को लगाए जा रहे हैं, आजम खान वहाँ पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? भाई मेरा फ्रेम भी तो बन रहा है, तुम काहे नीचे कर रहे हो? आईडी तुम हाथ नीचे करो ना सुरेश। अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? 1 सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। और आप देखेंगे वापस ले लूंगा। बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगती है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तो कहा कहीं कुछ भी इस तरीके से है क्या? मेरी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। औलाद में लेकिन मुलायम सिंह यादव होते हैं, करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से?
यकीन न रहने का क्या सवाल है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करें, आपको नहीं बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं। मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। जल्द फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सियासी मुद्दे को लेकर। शुक्रिया, नमस्कार। उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूं, वो भी जान गए।